हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद काशिफ और आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि किस तरह से स्ट्रोक और पैरालिसिस के जो पेशेंट हैं वो किस तरह से अपनी रिस्ट की एक्सरसाइज कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर देखा जाता है और देखा गया है कि स्ट्रोक और पैरालिसिस के पेशेंट होते हैं, उनकी जो रिस्ट है, उनकी जो कलाई है वो अंदर की तरफ यानी फ्लैक्शन में कुछ इस पोजीशन में रहने लगती है। तो यहाँ हम कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसी एक्सरसाइज आपको बताएं, कुछ ऐसे मोमेंट आपको बताएं कि आपकी जो कलाई है, आपकी जो रिस्ट है, उसमें एक मूवमेंट आने लगे और एक टाइटनेस जो आपके हाथ में आ रही है, आपकी कलाई में जो टाइटनेस आ रही है जिस वजह से आपकी जो कलाई है वो एक पोजीशन में कुछ इस तरह से रह रही है। तो हम कोशिश करेंगे कुछ ऐसी एक्सरसाइज आज आपको बताएं कि आपकी जो कलाई है वो खुल जाए और वो पूरे के पूरे जो मूवमेंट है, आपके कलाई के जो मूवमेंट हैं वो प्रॉपर्ली करने लगे। पहली जो एक्सरसाइज है व्यूअर वो है रिस्ट एक्सटेंशन। रिस्ट एक्सटेंशन एक्सरसाइज में आपको करना यह है कि सबसे पहले कोशिश करें कि आप जो है एक टेबल का इंतजाम कर लें। आपके घर में टेबल, एक छोटा टेबल हो सकता है, आप बैठकर भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं और खड़े होकर भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो रिस्ट एक्सटेंशन करने के लिए आपको टेबल के ऊपर, टेबल के बाहरी हिस्से पर जिसमें आपकी कलाई बाहर की ओर निकली रहे, आपको इस तरह से अपने हाथ को प्लेस करना है टेबल के ऊपर। फिर कुछ पेशेंट हो सकता है कि जिनके बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं है कि उनका हाथ बिल्कुल इस तरह से रहे। अगर इस तरह से हाथ है तो वो कोशिश करेंगे अपनी फिंगर्स को दूसरे हाथ से, जो आपका हाथ ठीक है उससे खोलने की कोशिश करेंगे, तब आप ये एक्सरसाइज करेंगे। या अगर आपके हाथ में थोड़ा मूवमेंट है 1 और 2 ग्रेड का, तो आप कोशिश करें ये एक्सरसाइज खुद से करने की। तो अब मैं बताता हूं कि रिस्ट एक्सटेंशन एक्सरसाइज आपको बेसिकली करना किस तरह से है। आपको सबसे पहले हाथ इस तरह से ऊपर की तरफ उठाना है, 1, फिर डाउन, 2, 3, 4। आपको एकदम कुछ इस तरह से नहीं करना है, कोशिश करें कि आप आराम आराम से इस एक्सरसाइज को करें। फिर डाउन इस तरह से करें। आप जो है वो 10 रिपीटेशंस कर सकते हैं और 2 से 3 सेट इस एक्सरसाइज के कर सकते हैं। हो सकता है कि अगर आपका हाथ बिल्कुल बंद है तो आप कोशिश करें कि अपने दूसरे हाथ से सपोर्ट देने के बाद इस एक्सरसाइज को करने की कोशिश करें। जैसे कि मैं इस वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ कि मैं अपनी उंगलियां कुछ इस तरह से खोल लेता हूँ और फिर मैं इस अपनी कलाई को ऊपर एक्सटेंशन पोजिशन में लेके जाता हूँ, 1, फिर नीचे की तरफ 2। ये एक्सरसाइज आप इस तरह से भी कर सकते हैं, या आप अगर इस तरह से एक्सरसाइज ये वाली नहीं कर पा रहे हैं तो इसका एक दूसरा ऑल्टरनेटिव भी है। दूसरे ऑल्टरनेटिव के लिए आपको कोशिश करनी है कि आप जो है एक रूमाल वगैरह या किसी कपड़े का इंतजाम कर लें और उसको कुछ इस तरह से टेबल के ऊपर रख लें, ताकि टेबल और आपके हाथ में जो फ्रिक्शन है वो थोड़ा ख़त्म हो जाए। फ्रिक्शन क्योंकि आपके मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करेगा, तो आप कोशिश करें कि किसी कपड़े का इंतजाम करें, कोई रूमाल वगैरह या टिश्यू पेपर भी चल जाएगा। उसके बाद में जो है अपने हाथ को कुछ इस तरह से प्लेस करें और फिर 1, 2, 3, 4। जब आप ये एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी जो फ्लेक्सर्स मसल्स हैं या आपकी जो एक्सटेंसर्स मसल्स हैं उनमें एक स्ट्रेचिंग पैदा होता है। बेसिकली हम यहाँ ये भी कोशिश कर रहे हैं कि आपकी जो फ्लेक्सर्स और एक्सटेंसर्स मांसपेशियां हैं, मसल्स हैं, उनमें एक स्ट्रेचिंग पैदा करें, ताकि उनमें जो एक टाइटनेस आ गई है उस टाइटनेस को हम दूर कर सकें। अगर हाथ बहुत ज़्यादा बंद है और एक ही पोजीशन में कुछ इस तरह से रह रहा है तो आप कोशिश करें कि अपने दूसरे हाथ के ज़रिए अपने अफेक्टेड हैंड को इस तरह से खोलें और फिर मूवमेंट करें, 1, 2, या आप इस तरह से भी पकड़ सकते हैं और फिर आगे की तरफ 3, फिर पीछे। या अगर आपका कोई फैमिली मेंबर आपकी इस मूवमेंट में मदद कर सकता है तो ये बहुत अच्छा होगा। तो रिस्ट एक्सटेंशन आप आराम से, आसानी से घर पर कर सकते हैं। दूसरी जो एक्सरसाइज है व्यूअर वो है रिस्ट वेव। और रिस्ट वेव एक्सरसाइज में आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से जो है आप घर पर रिस्ट वेव एक्सरसाइज कर सकते हैं। वेव का मतलब ही जैसे आप समझ रहे हैं कि आपको एक तरह से टाटा बाय बाय करना है, तो कोशिश करें कि आप एक टेबल के ऊपर अपना हाथ कुछ इस पोजीशन में रख लें। हो सकता है कि बिल्कुल कंट्रोल ना हो आपके हाथ का और आपका हाथ जो है वो बार बार नीचे की तरफ गिरने लगे, तो आप अपने दूसरे हाथ से भी अपने
अफेक्टेड हैंड को, जो हाथ आपका प्रभावित है पैरालिसिस की वजह से, उसे सपोर्ट कर सकते हैं। सपोर्ट करने के बाद में अगर आपका हाथ इस पोजीशन में है तो आप कोशिश करें कि आप किसी फैमिली मेंबर या असिस्टेंट की मदद ले लें अपने इस मूवमेंट को करने के लिए, या अगर आपके हाथ में थोड़ा बहुत मूवमेंट आ चुका है तो फिर आप कोशिश करेंगे ये मूवमेंट खुद से करने के लिए। यहाँ मैं ये कोशिश कर रहा हूँ पहले इस तरह से बताने के लिए आपके खुद कर पा रहे हैं, तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। या अगर आपकी उंगलियां बहुत ज़्यादा आगे की तरफ मुड़ी हुई हैं तो आप कोशिश करें कि अपनी उंगलियों को सीधा करें और फिर 1 2 3 4 5 6। इस तरह से जो है आप ये रिस्ट वेव एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसका दूसरा ऑल्टरनेटिव ये है कि फिर दोबारा से आप एक कपड़े को लेंगे और कपड़ा लेने के बाद में अपनी टेबल के ऊपर कुछ इस तरह से रख लेंगे। उसके बाद में आप रिस्ट वेव करने की कोशिश करेंगे। आप अपना हाथ कुछ इस तरह से प्लेस करेंगे टेबल के ऊपर। जो पेशेंट जिनकी उंगलियां बिल्कुल नहीं खुल पा रही हैं, बहुत ज़्यादा वो टाइट हो गई हैं, एक पोजीशन में रहने लगी हैं, फ्लैक्शन पोजीशन में रहने लगी हैं, तो आप अपनी फिंगर्स को कुछ इस तरह से खोलने के बाद ये एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे। जब आप अपना हाथ कुछ इस तरह से खोल लेंगे, फिर आप कोशिश करेंगे 1 2 3 4। अगर आप खुद से ये मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आप दूसरे हाथ से सपोर्ट देने के बाद जो है वो रिस्ट वेव एक्सरसाइज कर सकते हैं घर पर बहुत आसानी से। जब आप ये एक्सरसाइज करते हैं तो जो भी आपकी साइड मसल्स हैं वो आपके मूवमेंट में इन्वॉल्व होती हैं, दोबारा से प्रोग्राम होती हैं, दोबारा से आपकी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं उनको आप प्रॉपरली कर पाइएगा अगर आप ये एक्सरसाइजेज रेगुलरली करते हैं। 10 से 15 बार ये रिपीटेशन करने के बाद इसके 2 से 3 सेट आप आसानी से घर पर लगा सकते हैं। तो कोशिश करें कि ये एक्सरसाइज आप प्रॉपरली घर पर कर सकें। तीसरी जो एक्सरसाइज है व्यूअर वो है रिस्ट सर्किल। तो बेसिकली जैसे मैंने नाम में कहा कि आपको अपने रिस्ट से सर्किल बनाने की कोशिश करनी है। आपने कई एक्सरसाइज करने वाले या जिम वाले जो बॉयज़ हैं उनको देखा होगा कि वो अपनी रिस्ट को कुछ इस तरह से घुमाते रहते हैं। तो बेसिकली जब हम रिस्ट की सर्किल बनाते हैं, कोशिश करते हैं, तो हमारी जो फ्लेक्सर्स हैं, हमारी एक्सटेंसर्स हैं, वो सारी की सारी मसल जो है इस मूवमेंट में इन्वॉल्व होती है। तो ये अपने आप में एक अच्छी एक्सरसाइज है, एक अच्छा मूवमेंट है जिससे आप अपनी सारी मांसपेशियों को इन्वॉल्व कर सकते हैं अपने मूवमेंट में। तो ये आप किस तरह से करेंगे, ये आपने 1 2 3 4 इसी तरह से आप 10 रिपीटेशन करते जाएंगे और पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। इस एक्सरसाइज में आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा सेट लगा पाएं, लेकिन फिर भी मिनिमम 2 से 3 सेट आप लगाने की कोशिश करें। अगर आप इस तरह से अपने हाथ को नहीं घुमा पा रहे हैं तो दूसरे हाथ की सपोर्ट से आप फिर इस एक्सरसाइज को कुछ इस तरह से करने की कोशिश करें। यहाँ मैं दूसरे हाथ से सपोर्ट इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अगर किसी पेशेंट का हो सकता है कि बिल्कुल मूवमेंट नहीं है या बहुत कम मूवमेंट है जिससे वो अपनी इस मुट्ठी को इस तरह से घुमा नहीं पाएगा, अपनी कलाई को नहीं घुमा पाएगा, तो कोशिश करें कि दूसरे हाथ की सपोर्ट लें और दूसरे हाथ की सपोर्ट लेने के बाद में फिर आप इस तरह से मूवमेंट शुरू करें। अगर आप बिना सपोर्ट के नहीं कर पा रहे हैं तो कोशिश करें कि आप एक टेबल के ऊपर फिर इस तरह से मूवमेंट करने की कोशिश करें। लेकिन आपको ये एक्सरसाइज करनी है और आप कोशिश करें कि जितनी ज़्यादा बार आप इसके रिपीटेशन कर पाएँ उतनी ज़्यादा रिपीटेशन आप करने की कोशिश करें। जब आप ये रिस्ट की एक्सरसाइज करते हैं तो आप देखेंगे कि जो आपके रिस्ट के मूवमेंट है, चाहे वो फ्लेक्शन है, चाहे वो एक्सटेंशन है, चाहे वो एडक्शन है, एब्डक्शन है, तो वो एक्सरसाइज जो है वो आप आसानी से कर पाइएगा। मैं समझता हूँ कि आज की इस वीडियो में जो एक्सरसाइज हमने बताई हैं वो आप घर पर आसानी से कर पाएंगे। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है, अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे डॉक्टर्स हर समय आपके लिए अवेलेबल हैं। धन्यवाद।